नमस्कार साथियों, मैं दीपक आपके लिए एक और नई ताज़ा अपडेट लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ। सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कई साथी वीडियो को बीच में छोड़ जाते हैं तो पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती और फिर बाद में कमेंट करते हैं और कॉल करते हैं कि सर ये कैसे होगा। तो इसीलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पहले ही आपसे निवेदन है, जब तो वीडियो देखो ना, जो अगर देखनी है जानकारी लेनी है तो वीडियो को अंत तक देखें। आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, इसीलिए पूरी जानकारी लेकर के फिर ही कोई कदम उठाना चाहिए। जैसे हमने पिछले कुछ दिनों से एक दो दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था, जैसा कि उसमें हमने एक जो सेंट्रल हमारी केंद्रीय लेबर कोर्ट है, उन्होंने अपने आदेश जो पीजीआई के हज़ारों कर्मचारियों को समान काम समान वेतन का लाभ जो देने का काम किया गया है, उसकी जो हमने आदेशों की जो कॉपी थी वो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई थी कि अगर कोई कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहा है, उसको कम वेतन मिल रहा है, तो वो केंद्रीय लेबर कोर्ट में अपना केस डाल सकता है। वो उस जो हमने आदेश की कॉपी भेजी थी, वो किस एक्ट के तहत, किस लेबर एक्ट के तहत वो केस डालना होता है, क्या करना होता है, उसके बारे में हमने आपको बताया था उस वीडियो में कि ये आप लेटर की कॉपी किसी भी एडवोकेट साहब को दिखा करके अपनी जो है कोर्ट में अपनी मांग रख सकते हैं, अपना निवेदन कर सकते हैं समान काम समान वेतन के लिए। तो इसी कड़ी में साथियों आज की कई अपडेट्स हैं। हमारे कर्मचारी जो साथी हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, उन्होंने उसी लेटर को आधार बनाते हुए जो लेबर कोर्ट है उसका नियम है 1970 और 1971, उसके तहत अपनी मांगों को लेकर के समान काम समान वेतन की मांग की है। प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार से इसे लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। तो सरकार द्वारा कुछ मांगों को पॉजिटिवली लेते हुए कच्चे कर्मचारियों को थोड़ा खुश करने की कोशिश भी की जा रही है। तो एक खबर निकल कर के सामने आई है कि कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि लेबर कोड लागू होने जा रहा है। लेबर कोड का मतलब है कि काम के हिसाब से जो न्यूनतम वेतन बनता है वो देने का जो है एक सरकार तैयारी कर रही है, काम के अनुसार वेतन देने की तैयारी कर रही है। जी आज 24 अप्रैल 2024 की खबर है साथियों। तो इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं जो आज की नई अपडेट अखबार में आई है। तो खबर की ओर चलने से पहले साथियों से निवेदन है कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी साथी कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथियों साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी हमारी नई अपडेट है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचे, ताकि आपको जानकारी मिल सके। और पुनः निवेदन की वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि पूरी जानकारी लेकर ही फिर ही कमेंट करें, फिर ही कॉल करें। तो ले चलते हैं आपको आज की अपडेट की ओर। तो क्या है आज की अपडेट साथियों? यह है समान काम समान वेतन की मांग को लेकर रॉक गार्ड में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। साथियों देख लीजिए, इसमें वही बात जो मैंने उस वीडियो में बताई थी कि वो लेटर दिखाया था। रॉक गार्ड में गार्डन है जो चंडीगढ़ का, उसमें कार्यरत वर्कर्स ने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर मंगलवार को रॉक गार्डन के सामने प्रदर्शन किया। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने सिक्योरिटी पॉलिसी लाने के लिए भी अपनी प्रदर्शन किया और रेगुलाइजेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 और 1971 के अंतर्गत समान वर्ग के लिए समान वेतन, जिस कानून के तहत, जिस एक्ट के तहत पीजी कर्मचारियों को उनकी मेहनत का फल मिला है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी साथी हैं, कर्मचारी भाई हैं, वो भी अपनी मांग को लागू करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि उनको समान काम समान वेतन मिल सके। और साथियों सरकार ने भी कुछ तैयारी की है लेबर कोड लागू करने की। लेबर कोड क्या है ये, इसमें कुछ बातें पॉजिटिव भी होती हैं, कुछ बातें नेगेटिव होती हैं, कुछ कर्मचारी इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ इसके हक में भी हैं कि लेबर कोड लागू होने से उनको जो काम के अनुसार वेतन मिलेगा। तो ये अपनी अपनी थिंकिंग है साथियों, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो एक और खबर आपको दिखा देता हूँ साथियों, जो आज की अखबारों की सुर्खियाँ बनी हुई हैं जो खबरें, तो इसमें काफ़ी सारी खबरें हैं साथियों जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए जानने के लिए। प्रशासन और राजनीतिक दलों पर बरसे अनुबंध कर्मी, कहा हमारी मांगें सुनो।
ये जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा है कि प्रशासन के निर्णय लेने की क्षमता के कारण कर्मचारी संटनी के कगार पर हैं। जो कर्मचारी वर्ग है हमारा, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, HKRN कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, उनका बहुत शोषण होता आ रहा है। कई सरकारें आई और गई, नहीं हुई, उन कर्मचारियों को कोई समस्या का हल नहीं हुआ। कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित पॉलिसी की जो डिमांड है कर्मचारियों की, जॉब सिक्योरिटी, वो जॉब सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत सी सरकारें आई हैं और अनुबंध कर्मचारियों की किसी भी मांग का किसी पे भी असर नहीं हुआ है, उनका शोषण वैसे की तैसे हो रहा है। तो बहुत से साथियों ने तो सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ठेकेदारी प्रथा से राहत देने के लिए HKRN बनाया था, लेकिन HKRN तो ठेकेदारों से भी ज़्यादा शोषण कर रहा है। तो जो कई कर्मचारी साथियों ने तो यहाँ तक भी आरोप लगाए हैं कि कई बार 9-9 महीने उनको HKRN का ऑफर लेटर आए हो गया है, विभाग में जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी उनको ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही बड़े खेद का विषय है। इसके लिए अपना अधिकारियों से निवेदन करें और सरकार तक ये बात पहुंचाने में अपना समय निकालें और अपनी बात है जो निडरता से, एकजुटता से रखें, ताकि आपको जो है ज्वाइनिंग मिल सके साथियों। और जो आप डिमांड कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, उसकी, आपके संघर्ष की एक दिन जीत हो। तो अब ये दोबारा से फिर खबर है साथियों, तो इसमें हम आपको दिखा देते हैं काम के हिसाब से जो है वेतन की मांग। तो ये बहुत एक बड़ी बात है जो कर्मचारी साथियों द्वारा कही गई है। ये मुद्दा जब किसी को सफलता मिलती है तभी हमें याद आता है। वैसे हम कोई कर्मचारी जो हैं जल्दी जल्दी आगे नहीं आ पाते, क्योंकि उनको डर होता है कि कोई अधिकारी या फिर कोई डिपार्टमेंट उनके ऊपर कोई और क्लेम लगा करके उनको नौकरी से निकाल ना दे। तो अब काम के हिसाब से तय होगा न्यूनतम वेतन। ये सरकार जो एक पॉलिसी बनाने जा रही है, तो काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि कर्मचारियों का डाटा मांगा जा रहा है, डाटा मांगा जा रहा है। तो हो सकता है यही कारण हो डाटा मांगने का, कि काम के हिसाब से जो न्यूनतम वेतन बनता है उसके अनुसार जो वेतन देने की तैयारी में है सरकार। नए लेबर कोड लाने का दबाव भी है। केंद्र व राज्य सरकार के पास न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिकार होगा। समय पर वेतन देना अनिवार्य होगा। वेतन चेक से दिया जाएगा, डिजिटल या फिर बैंक खाते में इसे निर्धारित करने का अधिकार भी सरकार के पास होगा। साथियों, कई चीज़ें इसमें नेगेटिव भी हैं। तो चेक के माध्यम से कभी भी वेतन नहीं होता। वेतन हमेशा बैंक अकाउंट में ही आना चाहिए, ताकि कर्मचारी साथी का एक प्रूफ हो कि ये विभाग में काम कर रहा है। उन्होंने कोई लोन वगैरह भी लेना होता है, और बैंक की सैलरी स्टेटमेंट जो लोन कंपनी द्वारा मांगी जाती हैं। तो इसलिए ये जो है डायरेक्ट अकाउंट में जैसे पहले वेतन आता है कर्मचारी साथियों के, वैसे डायरेक्ट अकाउंट में ही वेतन आना चाहिए। इस लेबर कोड में कई चीज़ें हैं जो नेगेटिव भी पॉइंट है। मैंने पहले आपको बताया है कि कई अच्छे पॉइंट भी हैं, कई नेगेटिव पॉइंट भी हैं। तो वो कर्मचारी साथी इसको किस वे में लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है साथियों। लेकिन बस खुशी की बात इसमें यह है कि न्यूनतम वेतन है जो वो काम के हिसाब से तय होना है। तो ये थी साथियों आज की हमारी ताज़ा और नई अपडेट साथियों। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? और जो हमारे चैनल पर साथी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे खबर को शेयर करें और लाइक करें, फॉरवर्ड भी करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं साथियों। दोबारा से साथियों फिर मिलते हैं नई एक और अपडेट के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए आप खुश रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जय हिंद, जय भारत साथियों। नमस्कार साथियों, मैं दीपक